ये रिश्ता क्या कहलाता है एक वाजपेयी साहब चीन के साथ? अब आपने तो 20 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ें, नहीं, सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी और जनता को समझ आ गई। अच्छा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। और क्या है? हकीकत चीन हमारा ना एनिमी कंट्री है, चीन हमारा पड़ोसी है और चीन पूरे विश्व में एक ताकत कहलाता है। अच्छा, पाकिस्तान क्या है? पड़ोसी है। पाकिस्तान एनिमी कंट्री भी है। अच्छा, चीन नहीं है। चीन हमने declare नहीं सारी किया। साजो सामान, सारी मदद, आर्थिक, सैन्य सब कुछ चीन की सरपरस्ती में ही तो पाकिस्तान खड़ा है। अनऑफिशियली, ना पिद्दी का शोरबा। अनऑफिशियली यस, खुल्लम खुल्ला। पब्लिकली उसने क्या स्टेटमेंट दी थी आपको क्या? मालूम होगी क्या? कि रिस्ट्रेन फ्रॉम सच ए सिचुएशन। किसने कहा? पब्लिकली चाइना का पब्लिक यूएन में जाकर कौन खड़ा होता है पाकिस्तान के साथ? वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। ऑपरेशन सिंदूर की जहां तक बात करोगे इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने बैकडोर से सपोर्ट की है। नहीं, बैकडोर से नहीं, बैकडोर से वो तो हमारे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल साहब सिंह साहब थे, उन्होंने खुद माना कि सारी जानकारी वही हम कह रहे हैं, ट्रूप मूवमेंट की चीन दे रहा। अब तो चीन मतलब हमारा सिर्फ इतना से कहना है अच्छा कि ओपनली उसने सपोर्ट नहीं की, इनडायरेक्टली openly उसने नहीं सपोर्ट की। और Indirectly चाइना हमारा एनिमी कंट्री अच्छा, अभी ओपन भी नहीं सपोर्ट है। कैसे होती है? अब वो सब मालूम है, सब चीजें आपको ओपन कैसे होती है। ऑफिशियल सपोर्ट नहीं की है उसने। अच्छा, ऑफिशियल नहीं की है। यस, इनडायरेक्टली सपोर्ट की है। अच्छा। लेकिन हम उसमें क्यों जाएं? हाँ। चाइना से हमारा व्यापार होता है, इसमें भी कोई दायरा ही नहीं है। आप ये नहीं, उसका तो बताइए, बहिष्कार किया था हमने। अभी भी आत्मनिर्भर का स्लोगन हमारा है ना। 2,55,000 करोड़ का ज्यादा माल खरीदा हमने 2021-22 के मुकाबले 24-25 ये में। चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह है। विकसित भारत भी बनना है, व्यापार को भी कम करना है, आत्मनिर्भर भी बनना है, देश के लोगों को साजो सामान अच्छा, ये भी देना। चक्रव्यूह की समझ अभी आई अभिमन्यु को? 11 साल से समझ रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो 17 और- में और- और 18 इसी- में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अगर चीनी अधिकारियों से मिले, वो गद्दारी, ना, वो ये तो- दोस्ती यारी, थोड़ा ये समझाइए ये कैसे? हाँ, यस। हाँ। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और पवन खेड़ा साहब ने बार बार ये कहा हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर मुलाकात करते हैं। हम भी उनकी बात से सहमत है, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है मुलाकात करने वो से। यही लेकिन बीजेपी जो गद्दारी बता रही थी, वो क्यों बता रही है उसका जवाब दे रहा अच्छा, हूं। लेकिन बताइए। कब ऐतराज है? कब? जब आप एमओयू साइन करेंगे। क्या एमओयू 17 में वो एमओयू साइन कर सकते हैं? 17 से पहले 2008 का 2008 की बात है। हाँ। हमें उसका ऐतराज। अच्छा, ये अभी हमें एमओयू साइन अगर नहीं हो आप रहा है। 2017 आपको इस में- बात पर एतराज नहीं कि अब पावर में, आईटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस चीनी कंपनियां आने वाली हैं? मैंने क्या कहा कि हम व्यापार भी करेंगे, कितना करेंगे, तो MOU कितना क्या नहीं होता है? देखिए व्यापार के लिए ही तो एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है ना। अरे संदीप जी, आप हाँ। बहुत विद्वान आदमी हैं। सरकारों के बीच में समझौते हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में व्यापार का समझौता नहीं हो सकता। व्यापार का समझौता था ही नहीं। वो एमओयू क्या था? वो क्या था बताइए आप। उसमें बताइए ना। यस, वो एग्जीक्यूट हुआ कांग्रेस पार्टी के बीच में और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। क्या और उसमें समझौता क्या था कि हम रिसर्च करेंगे कि कैसे अपने सेक्टर में, पॉलिटिकल में हम इसको कैसे डेवलप तो करें। एक सहमति की आपस में काम करेंगे। तो हमने यही हुआ एमओयू ना? किया क्या? आज हमने कोई एमओयू तो नहीं किया। अच्छा, ये नहीं, आरएसएस हमने वाले कोई क्यों मिल रहे थे? एक वो सेकंड। सांस्कृतिक आदान प्रदान यही हो रहा है। डिफरेंस करिए। अगर कोई कंट्री का डेलीगेशन आता है और हमारी कंट्री का डेलीगेशन मिलता है तो उसमें ऐतराज नहीं है। ये पवन खेड़ा का स्टेटमेंट है और हम उनकी बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आप एमओयू करेंगे, अगर आप राजीव गांधी फाउंडेशन में 1 करोड़ 35 लाख का चंदा लेंगे और छुप आके एम्बेसी और आप 2 करोड़ 55 लाख रुपए का ज्यादा कारोबार करेंगे चीन से। कारोबार अलग इशू है। अच्छा, कारोबार देखो, अलग। कारोबार तो करना पड़ेगा। जब हमारा एजेंडा विकसित भारत का है, हम ग्लोबली तो आइसोलेशन में कारोबार में एक मिनट मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा नादान हूँ थोड़ा इस मैं मामले में। समझाता मेरे को कहाँ कारोबार वगैरह की समझ। अच्छा, कारोबार में निवेश नहीं आता है, चीन की तरफ से पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। आपको दिक्कत वहाँ पर यह है कि कांग्रेस के साथ कि भाई वो पैसे वो निवेश करने वाले थे, तो ये कारोबार में निवेश नहीं होता है। देखिए, सरकारें कोई एग्रीमेंट करें, सरकार की पॉलिसी का हिस्सा होती है। अच्छा। इंडिविजुअल्स को ये परमिशन नहीं है कि आप गुपचुप अच्छा, तरीके से। सरकारें गद्दारी नहीं कर सकती, इंडिविजुअल कर सकती। कौन सी सरकार गद्दारी करेगी? मैं कैसी जानना करेगी? चाहता, अरे भाई इंडिविजुअल गद्दारी कर रहा था, मैं ये जानना चाह एस्टेब्लिश रहा हूं। प्रिंसिपल ये है कि सरकार अपने देश की भलाई के लिए
24 घंटे 24/7 काम करेगी। और ये सोचना तो ये सबका गलत शख्स होगा। गांव पर दावा छोड़ दिया। हम तो कह रहे हैं कि 5180 वर्ग किलोमीटर इलाका हमारा है, उसमें बन रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक आर्थिक सड़क बन रही है हमारी जमीन पर, हमारी घेराबंदी करने के लिए। वो कह रहे हैं तो हमारी है। ये कब गई थी जमीन? हाँ 1963 में गई थी ना, बिल्कुल 5100 गई, हाँ, स्क्वायर हाँ, किलोमीटर। हाँ हाँ और 62 में गई थी 38,000। हाँ। और तब से कब्जे में है उनके। हाँ। पाकिस्तान ने डोनेट कर दी चाइना को। अच्छा, आप और हमने आज आप भी तो विरोध एक किया। इंच वापस लेने वाले थे। हमने आज भी विरोध दर्ज किया। 1000 वर्ग किलोमीटर और गलवान के बाद चली गई। 100 गज का टिकड़ा तो वापस आता नहीं है। और 5180 किलोमीटर स्क्वायर ये तो आप लेकर आने वाले आपने थे। दे दी। ये आप आप- हम पे सवारी कर रहे हैं कि आप और तो ये नहीं इसको 1000 वापस। वर्ग किलोमीटर का जो आरोप लगता है गलवान के बाद ले गया है, कब्जा करके बैठ गया गवर्नमेंट है। की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि 1 इंच जमीन का टुकड़ा भारत का चाइना ने कब्जा नहीं किया है। ये आज भी बस इसको मान लें। वही स्टैंड है। जैसे गवर्नमेंट का स्टैंड तो मान- अरुणाचल में उसने गांव बसा दिए, वो सैटेलाइट पिक्चर्स आ गई सामने, पर नहीं। कौन सी जमीन में? 5180 में अरे सक्षम नहीं भाई, सक्षम अरुणाचल सक्षम घाटी तो जम्मू कश्मीर में। यस। अरुणाचल में गांव जो बसा दिए वो देखो अभी एलिगेशन है, वो अभी Allegation? तथ्य है। अभी सरकार ने बीजेपी का सरकार- एमपी, सरकार- बीजेपी का वो एमपी MP सदन के पटल पर अरे भाई वो आप वीडियो एविडेंस के साथ संदीप- ये सवाल उठाए थे। संदीप मैं बाबू- गलत, एक सेकंड आशीष, गलत जानकारी तो नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये सदन के पटल पर उठाया, संसद में, बीजेपी के सांसद में, कि अरुणाचल में गांव बसा दिए गए। देखिए अरुणाचल में तो क्या है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना कहता है कि ये पूरा का पूरा हमारा है। हाँ। वो तो पूरा का पूरा क्लेम करता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एक महिला गई थी, उनको वापस भेज दिया, स्टेपल्ड वीजा देते हैं। आज से थोड़ी, वो तो लगातार इस तरह से क्लेम ठोक रहे हैं अरुणाचल पे कि उनका है। और एक के बाद पे इन्होंने कहा कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुले तौर पर पाकिस्तान का कभी समर्थन नहीं किया। नहीं, और कैसे करेंगे? आप यूएन की जो 1267 सैंक्शंस कमेटी है टेररिज्म को लेकर के, सालों भारत लड़ता रहा और आप पाकिस्तान के टेरर इंडिविजुअल्स के खिलाफ वो सैंक्शंस लगने नहीं देते हैं। आपने जो कहा, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनने देते हैं, यूएनएससी में भारत को एंटर नहीं करने देते एज परमानेंट मेंबर। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है। वो तो खुल करके खेल रहा है।